जब आप यहां से जाओगे, ये जो दूसरे संत पंथों वाले हैं, राधा विशेषकर राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वाले, क्या कहते हैं कि हमने नीचे के कमल कमलों की कोई जरूरत नहीं, इनसे हमने कोई लेना देना नहीं। नीचे वाले जो कमलों के मंत्र हम आपको देते, ये कहते नहीं, हम तो सीधा त्रिकुटी में पहुंचते हैं। अब ये हैं बालकों वाली बातें, अनजान व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है, विद्वान और भक्त संत नहीं बोल सकते। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है, दूसरे शब्दों में हम कहें त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है उसी स्थान पे, और वहां ऐसे राजदूत भवन, ये कार्यालय भी है। तो त्रिकुटी यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो वही जाता जिसने बाहर देश में किसी दूसरे देश में जाना हो। तो दूसरे देश में जाने से पहले पासपोर्ट हो, यहाँ का नो ड्यू सर्टिफिकेट हो और वीजा लग गया हो, तो उस व्यक्ति का तो वहां जाने का फायदा। वैसे शहर सपट्टे को तो रोज धक्के खा लो, उसका फायदा क्या वहां पालम एयरपोर्ट पर जाने का। तो ये इन्होंने तो ऐसा मूर्ख बना रखा है श्रद्धालुओं को कि ये ऋषि मुनि तो बहुत जन समाधि ला कर चले गए, ये त्रिकुटी तक नहीं पहुंचे, कमलों मुड़ जे रहे। और आप क्या करते हो, आप भी तो समाधि, और 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे शाम, ये क्या है, ये भी तो हठ योग है। कहते ऋषि मुनियों नहीं पार तुम न पा जाएगा, नाम कुछ भी खक भी नहीं तुम्हारे पास, सारे काल के नाम जाप करते हो। तो कहने का भाव ये है कि वो कहते हैं हम सीधे त्रिकुटी पर जाते हैं। त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है कि पैदल चला जाओ जब पहुंच गया। त्रिकुटी पर जाने के लिए जोर लगेगा आपको। वहां जाने के लिए सबसे पहले आपने इन जो यहाँ के प्रधान है 5, गणेश जी, ब्रह्मा सावित्री जी और लक्ष्मी विष्णु जी, शिव पार्वती जी और दुर्गा जी, इन 5 से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब त्रिकुटी की तरफ झांक सकोगे। तो बालकों का खेल बना रखा है। तो त्रिकुटी पर जब आप जाओगे, आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है, इसमें प्रथम और लास्ट मंत्र जो है आपकी एक न्यारी कमाई है, और बीच के 5 मंत्र हैं, ये आपको यहां सुविधाएं प्रदान होंगी। और इन 5 जो यहाँ के मुखिया हैं, प्रधान हैं, इनके पास आपका ऋण है, वो ऋण मुक्त हो जाओगे इससे। तो जब आप यहां से चलोगे तो आपकी फाइल क्लियर पाओगी प्रत्येक ऑफिस में, इनके कार्यालय में, क्योंकि आप इस दास के माध्यम से शरण में आए हो। तो ये दास परमात्मा इस दास के रूप में जब आपका यहां से चलने का समय आएगा, पहले पहुंच जाएगा उन कार्यालयों में, आपकी स्लिप ले पाओगे, खड़े चल बेटा आगे, ये क्लियर हो गया, चल आगे। और गुरु की क्या आवश्यकता होती है, गुरु तो यहां से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम जा पाओगे ना, तो कोई भी आपको बहका लेगा, मूर्ख बना लेगा, और कहीं पर भी आपको विचलित कर लेगा। ये जितने यहाँ के देवता है ना, ये सारे कमीशन एजेंट हैं, ये समझ लो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा, ये और ये काल, ये कमीशन एजेंट हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कोई भक्त विचलित हो गया और 5-4 वर्ष इसने भक्ति कर ली या सत साधना, तो ये धनी तो हो गया, भक्ति का धन इसके पास है, बैटरी चार्ज होगी, आग का डिस्चार्ज, इन चार्जर खत्म कर दिया, कनेक्शन कट गया, तो वो धन इसके पास है। जब ये यहां से चलेगा तो इसको पहले ही कमल पर प्रलोभन दिया जाएगा, और इसको कहा जाएगा कि देख आपकी इतनी कमाई होगी, और देखो यहाँ हमारे लोक में इतने ठाठ हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, वो सारा ड्रामा दिखा देते हैं। तो बगैर इस सतगुरु के सहारे बिना यो जीव आगे बढ़ नहीं सकता। हम तो इतने हैं निकम्मे, तो वहीं फिर भ्रमित हो जाओगे। आपको अच्छा चल भाई चलो यही घूम लेते हैं। और जितना उस प्रथम मंत्र का यानी प्रथम कमल की गणेश जी की जो भक्ति उसने कर रखी है प्रथम मंत्र में, वो वहां डिपॉजिट करवा देंगे, ऑटोमेटिक हो जाती है, ले तू कर सैर सपट्टे।
और जब वो पूंजी खत्म हो लेगी, जब उसको कहेंगे चल भाई, इन्होंने होटल खोल रखे और उसका चार्ज अलग लेते हैं और कॉस्टली आइटम वो खर्चा अलग से लेते हैं, और जब उसकी पूंजी खत्म हो जाती है धक्के मार के फेंक देते बाहर कि चल यहां से। फिर ये जाएगा विष्णु जी के लोक में, इसको फिर वहां से, क्योंकि जब तक कोई गाइड ठीक नहीं करेगा, हम जीव हैं तुरंत विचलित हो जाते। तो फिर क्या कहते हैं परमात्मा, ऐसे व्यक्ति के लिए भी कह रहे हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आने छुटाऊं तो। कितने दयालु हैं कि यदि आपने मेरा ज्ञान ढंग से सुन रखा है, क्या सुन रखा है कि इस लोक में न स्वर्ग ठीक है न महास्वर्ग ठीक है, क्योंकि ये आपकी भक्ति कमाई नाशक स्थान है, और फिर आपको 84 लाख योनियों में फिर से आना पड़ता है, ये ज्ञान दिया जाता है। तो यहां आपकी आस्था जो सही ज्ञान सुनते रहेंगे, आखिरी दम तक भक्ति करते रहेंगे, तो उनके हृदय में ये बात दृढ़ हो जाएगी कि ये लोक ठीक नहीं है, हम यहां बिल्कुल नहीं रहेंगे। चाहे राष्ट्रपति बना दे हमने, और चाहे स्वर्ग का देवता भी बना दे, हमने ठोकर मारनी है इसको, हमने नहीं चाहिए तो हमारा फिर नाश कर देंगे। तो ये दृढ़ता आपके अंदर आ जाएगी, और फिर गलती होगी उस व्यक्ति पर तो फिर आप वहां चले गए, और वहां जाके भी जाते ही याद आ गई आपके, फंस तो गए आप, क्योंकि आपकी डोर कट गई गुरु से, परमात्मा से, गुरु से कट गई तो भगवान से कट गई। तो वहां भी यदि याद करोगे मुझे, परमात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अगर वहां फंस गया और फिर भी तूने याद कर दिया, हे परमात्मा मैं तो गलत जगह आ गया, मेरी रक्षा करो, वहां प्रकट हो जाएंगे परमात्मा इस दास के रूप में, और कहेंगे छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, ये नहीं रहना चाहता, तुम क्यों धक्का करे इसके साथ, चल भाई जो तुम्हारा आज तक का जो लेना देना अकाउंट करो, खाली करो इसको। तो उसको फिर क्या करेगा, पुनर्जन्म दिया जाएगा। देख कितना काम बढ़ा लिया उसने, और पुनर्जन्म फिर उनके संस्कार से होगा। मनमाने पता नहीं कहां पटक दे, नाइजीरिया के अंदर या अफ्रीका में, उड़ा कच्चा मांस खाओगा, कर्म फोड़ेगा, और फिर भगवान जाओगा दुख सुख पाके, क्योंकि उसकी आत्मा है, वहां से निकालना फिर और दुबर हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इस भक्ति मार्ग में जो भी फाउल पॉइंट है, जहां हम मार खाते रहे हैं, ये भी साथ साथ आपको एक समझाए जाते हैं, सतर्क किया जाता है कि यह गलती हो भी जा, पहले तो होने नहीं देना इसको, और होगी तो फिर ये बात तो बिगड़ेगी, लेकिन पूंजी सुरक्षित रह जाएगी। कहने का भाव ये है कि नाम कट जाने के बाद आपके पास धन तो है, और उस धन न फिर लिए फिर जाइए, कोई ना कोई लुटेगा आपको, क्योंकि आप वहां पहुंच नहीं सके।